कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रश्न का बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। और समृद्धि एकेडमी के वीडियो क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है पिछले क्लास की तरह अनुपात और समानुपात। अभी तक हम अनुपात के बारे में समझ चुके हैं जिसका इंग्लिश नेम रेशियो है। अब आज चर्चा करने वाले हैं हम समानुपात के बारे में, और अनुपात और समानुपात का मिश्रित जो प्रश्न होगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं समानुपात के बारे में। जैसे कि नाम में ही छिपा है सम और अनुपात, समानुपात। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि समानुपात में दो अनुपातों का तुलना किया जाता है। क्या कहता है? दो अनुपातों की तुलना की जाती है समानुपात में। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कुछ देर के लिए कि A रेशियो B, इसे हम समानुपात का माप कहते हैं, जो हम लोग प्रोपोर्शन कहा जाता है। अगर मैं लिखूं C और रेशियो और मैं लिख देता हूं D, तो अब जरा खुद से सोचे, इसके लिए हम समझ में आएगा भाई ये एक अनुपात मेरा ये दिख रहा है और एक अनुपात ये दिख रहा है। कुछ देर के लिए इसे मान लीजिए ये समानुपात की जगह पे इसमें इक्वल रख लेता हूं, मतलब ये जो अनुपात है इस अनुपात के बराबर है। ठीक है, ये जो अनुपात है इस अनुपात के बराबर है। तो हम कुछ इस तरह इसे भी लिख सकते हैं A/B, जैसा हम पीछे लिखते हैं इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखेंगे C/D। ठीक है दोस्तों, ये स्मॉल बिग से कोई डिफरेंसेस नहीं है, आप समझ लीजिएगा। अब हम जानते हैं तिर्यक गुना, बात बिल्कुल ही इस बेसिक जो है कॉन्सेप्ट है इसको समझिएगा अच्छे से आप लोग। अब बात करते हैं तिर्यक गुना की, तो मतलब क्या किया मैंने, क्या A को D से गुना किया, यानी कि A मल्टीप्लाई बाई D इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई B। C को 20 मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि अगर देखा जाए तो इनका ये जो पहला जो टर्म दिख रहा है, अगर इस चौथे टर्म के साथ गुना करते हैं तो इसका दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म इस जो लिखा हुआ पैटर्न है इसके बराबर होता है, यानी कि A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, यानी कि A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D। यही एक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सॉल्व करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे के प्रश्नों को लेंगे। समझे आप लोग? जैसे छोटी सी बात अगर दिखा रहा हूं आप लोग को, जैसे मैं लिख रहा हूं 2/3 और 4/6, ये बिल्कुल ही ये अनुपात समानुपात में है। अब देख कैसे, 2 को आप 6 से गुना कीजिए आएगा 12, और 3 को आप 4 से गुना कीजिए 12, है ना, दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर। तो ये क्या है, ये जो दो अनुपात दिया गया है वो समानुपात है। या फिर अगर मैं देखता हूं कि ये अगर भिन्न में डालता हूं 2/3 होता है दोस्तों, इक्वल टू 4/6 डाल रहा हूं, अगर इसमें काटता हूं तो 2/3 होता है, यानी कि ये जो दो अनुपात हैं ये क्या है, दोनों बराबर है, तो ये समानुपात हो गए। अनुपात कैसे हैं? सम है। सम मतलब क्या कि बराबर, हिंदी में हम कहते हैं इसको समानु, और ये हो गया आपका पात। मेरे हिसाब से आइए सम जोड़ अनुपात, यानी कि वो अनुपात जो कि बराबर हो, समानुपात। सिंपल सी बात है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और अलग अलग टाइप के प्रश्नों को लेंगे। ठीक है, तो पहले समानुपात की जो बिल्कुल बुनियादी है इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे अब ये जो समानुपात है इसमें हम लोग पढ़ते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथा समानुपाती, और मीन प्रोपोर्शन, माध्य समानुपाती। ठीक है, इन तीन टर्म्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं थर्ड। दोस्तों एक टर्म है थर्ड प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग तृतीयक समानुपात कहते हैं। पहले इसको समझते हैं, THIRD, थर्ड। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है समझिए, मान लीजिए कि x और y दो यूनिट है, इनका थर्ड प्रोपोर्शन अगर z हो, तो हम कैसे इसको निकालना चाहेंगे, तो x रेशियो y समानुपात y रेशियो z। मतलब क्या होता है हमारे पास में दोस्तों कि अगर मैंने पुराने रूल की तरफ चलता हूं, x/y इज इक्वल टू y/z। अब इसका तिर्यक गुना इसके साथ में, इसका इसके साथ में कर लीजिए, तो मेरे पास क्या मिलता है, x इंटू जेड इक्वल टू y इंटू वाई, यानी कि z इक्वल टू
y टू दी पावर 2 अपॉन x। ये मेरा तिर्यक अनुपात निकालने का एक तरीका है। अगर दोस्तों इस पे अगर पूछता है कोई सवाल, मैं आप लोग जैसे मैं लिख रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि दोस्तों की 3 और 9 का तिर्यक अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के दिखाइए, तो मैं करना कुछ नहीं है, मैं सिंपल इसको फॉर्मेट लिख रहा हूं, ध्यान समझिए आप लोग। 3:9 मैंने लिखा, प्रोपोर्शन डाला, 9 रखा और x रखा। क्या करना था, 9 से 9, देखिए y ये था, ये तो y का स्क्वायर कर लीजिए यहां से, यानी कि 9 × 9 अपॉन 3x इक्वल टू, ये 3 से 3 कट के दोस्तों नाती कितना दोस्तों होता है, 27 होता है। क्या होता है, 27 होता है। अब चलें, अगर x के जगह मैं 27 रखता हूं, जरा देखें, 9 9 81 और 27 3 81, बिल्कुल सही है। समझे आप लोग। तो ये तिर्यक प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है। तिर्यक समानुपात को निकालने का एक तरीका ये है। ठीक है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, या इससे संबंधित चीजों को जोड़ करके और प्रश्न बनाया जाता है और आपसे सवाल पूछा जाता है। समझे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब अगला पॉइंट हमारे पास में है फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ समानुपाती निकालना। अगर मान लीजिए, अगर मैं कहता हूं कि कुछ देर के लिए कि x, y और z एक अंक दे रखा है और इसका चतुर्थ समानुपाती अगर आपका a है, क्या है, a दे रखा है, तो कैसे निकालिएगा, ध्यान समझिए। 1:y लिखूंगा प्रोपोर्शन, z रेशियो में a निकालता हूं। हमारे पास तरीका क्या है, पुराने वाले मेथड पे चलते हैं, x/y इज इक्वल टू z/a। तो हमारे पास में क्या, तिर्यक गुना करते हैं, तो x × a इक्वल टू z × y हो गया। और a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, z × y अपॉन क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। इस तरह से आप चतुर्थ समानुपाती जो होगी किसी संख्या का, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कुछ देर के लिए मैं लिख रहा हूं, 1 मिनट के लिए सोचिए, मैं संख्या लिख रहा हूं 2 3 और मेरे पास मान लीजिए ये 4 है, और मैं पूछ रहा हूं कि अगर चतुर्थ समानुपात, कुछ देर के लिए यहाँ खाली है, मैं कह रहा हूं चतुर्थ समानुपाती निकालिए, इसके जगह मैंने x मान लिया। अगर x होता है, x का मान निकाल के दिखाइए। तो हमें कुछ नहीं करना है, 3 को 4 से गुना कर लीजिए, 3 को 4 से गुना कर लीजिए, 2 से भागा दे लीजिए, ये 2 कट गया, इसका जगह क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखिए 6 आ गया। अब क्या ये समानुपात में है, जरा मैं इसको 4 डॉट डाल देता हूँ यहाँ पर समझने के लिए आप लोगों के लिए। देखिए ध्यान से, 4 3 12 और 6 2 12, बिल्कुल है। तो चतुर्थ समानुपाती निकालने के लिए बोले तो आप लोग ऐसे करेंगे। हमेशा चतुर्थ समानुपाती जब भी निकालना होता है तो उस समय में आपको 1 2 3 दिया रहता है डाटा, और चौथा निकालने को पूछता है। तृतीय समानुपाती में क्या होता है दोस्तों, तो उसमें आपको x और y मिलेगा और आपको तृतीय समानुपाती पूछेगा। ठीक है दोस्तों। अब अगली बारी है मीन प्रोपोर्शन के लिए। ये तो समझ में आएगा चतुर्थ समानुपाती क्या होता है। अब बारी है आपकी मीन प्रोपोर्शन के लिए। अब हमारा टर्म है मीन प्रोपोर्शन। हिंदी में कहते हैं मध्य अनुपातिक या मध्य अनुपात, जो समझ लिया आप लोग, इसको निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो मध्य अनुपातिक आप कैसे निकालेंगे, इस बात को समझिए। अगर मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि x और y संख्या है, ठीक है जी, इसका मध्य अनुपाती एक संख्या है, मान लीजिए कि z है। x और y का मध्य अनुपाती कौन है, z है। तब कैसे करेंगे, मध्य अनुपात मतलब कि बीच का, यानी कि z यहां पर होगा, ये भी z होगा, और ये क्या हो गया, y हो गया दोस्तों। ये बीच का जो पार्ट है मध्य होता है, और ये दोनों होता है, इसको बाह्य कहा जाता है या बाहरी कहा जाता है। यानी कि बीच वाला जो पार्ट है इसको मध्य, और बाहर वाले को, ये दोनों को बाह्य। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसको मध्य समानुपाती पूछा x और y के लिए, तो हमने क्या निकाला, पूछा है कि z अगर हो तो कैसे करेंगे। x दे रखा है और z को बीच में डाल देते हैं और y निकाल लेते हैं। तो z इक्वल टू हमारे पास में क्या, ये दोनों देख ध्यान से, हमारे पास क्या होगा, x अपॉन z इक्वल टू z अपॉन वाई, देन z स्क्वायर इक्वल टू x और y, और z इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, √xy। जब मध्य समानुपाती निकालना होता है तो इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो आपका मध्य समानुपाती आराम से निकल जाता है। समझे आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आ जाएगा ये।
अब हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं या जो मैंने फॉर्मेट किया आप लोगों के लिए सारे बेसिक से लेकर के आगे तक। ठीक है दोस्तों, और इन चीजों को मैं डिटेल में मैं समझा दूंगा वहां से। दोस्तों आप लोग के बोर्ड पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नजर आ रहा है जिसे कहता है कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 18 इज, यानी कि तीसरा समानुपात निकालना हमें है कि 18 और 12 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। ठीक है, समझे आप लोग। तो आप लोगों को पता है कि तीसरा समानुपाती निकालते कैसे थे हम लोग। मान लीजिए पहला क्या मेरे पास 12 है, दूसरा क्या है 18, तो तीसरा भी यहाँ पर लिखते हैं 18 ही लिखते हैं, और यहाँ मान लीजिए x है, कुछ देर के लिए क्या रखता हूँ मैं, x रख लेता हूँ। तो अब रूल क्या होता है कि अगर हम क्या जानते हैं 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 18 इंटू 18। ये कैसे बना आप लोगों को बता दूं, फिर से समझा देता हूँ। 12 बटा में दोस्तों क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा 18 बटा में x लिखेंगे। अब आप तिर्यक गुना कर लीजिए, 18 गुना 18, 12 गुना x। तो दोस्तों x का मान कितना होगा, x इज इक्वल टू 18 गुना 18 बटा में दोस्तों हो गया 12। अब काट लीजिए, 6 3 18 होता है, 6 2 12 होता है, 2 9 18 होता है, क्या होगा 27 होगा दोस्तों, क्या होगा 27 होगा। अब रखना चाहते हैं चेक करने के लिए तो इसके जगह पे 27 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखें 7 दूना कितना होता है 14, यूनिट डिजिट क्या रहा है 14, 8 8 64, यूनिट डिजिट क्या रहा है, लगभग दोनों बराबर ही होगा। समझे आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 27 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग का थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का ये बहुत ही इजी मेथड है। और जल्दी चाहते हैं तो कुछ ना करें, इन दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए, यानी कि दूसरे पोजीशन में जो संख्या दी गई उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और 12 से भागा दे दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं तो ऐसे करता हूँ कि 12 से कितनी टाइम में है 1.5 टाइम में, 18 को फिर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 हो गया। आंसर इतना ही में हो गया, हार्डली 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। समझे आप लोग। लेकिन आप लोग ऐसे सीखें, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग भूलेंगे नहीं ऐसे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब पीछे में मैंने आपको तृतीयक अनुपातिक बताया था, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चौथा अनुपातिक क्या होगा। तो वो एक संख्या दिया 18927, संख्या दिया है 189, अनुपात में लिखते जाता हूं मैं आप लोगों के लिए, 273 273, और समानुपात की मैं चर्चा के लिए समानुपात लिख देता हूं कितना 153 153, और यहां पर दोस्तों मैंने x रख दिया, क्या रखा x रखा। तो रूल के हिसाब से क्या आता है 273 गुना 153, नीचे कितना होगा 189, x का मान। त्रियक गुना रेशियो आप लोग को बता चुका हूं, वैसे आप लोग कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। अब मैं 9 से काट के देखता हूं, ये हो गया आपका दोस्तों 9 से, तो ये 9 2 बार 18 हो गया, और 9 से ये एक बार में चला गया है। इसको मैं काट रहा हूं तो 9 एक बार में जाता है, तो मेरे पास हो गया 6 और 7 9 7 63, 17 बार में कट गया ये। इसको मैं काट रहा हूँ 21 एक बार में जाता है, और 21 63 3 बार में चला गया, यानी कि 17 को मल्टीप्लाई कर लिए 13 से तो आंसर हो जाएगा। 17 को 10 से गुना कीजिएगा तो 170, और 17 51 होता है, जोड़ लीजिए, आपका 1 हो गया, 5 7 12, 2 हो गया, और 1 1 2 हो गया, 221। आंसर क्या होगा आपका 221 होगा। अगर इसकी जगह पे अगर आप 221 लिखते हैं तो बिल्कुल ही जस्टिफाई करेगा। देखें 3 तिहाई दोस्तों 9 होता है, 9 को 1 से गुना कीजिए, 9 को यूनिट डिजिट से मैच करा लो, पूरा संख्या थोड़ा लंबा है तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं पूरे मल्टीप्लिकेशन पे नहीं जा रहा हूँ। समझे आप, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आएगा। तो बहुत आसान है, 221, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नहीं है, चतुर्थ समानुपाती पूछा इसमें है तो कुछ नहीं, 1 2 3 तो दे ही रखा है, चौथा निकालना है सीधे सीधे, ये बीच वाले दोनों पोर्शन मल्टीप्लाई कीजिए, जिसे डिवाइड कर दिए, इसका मान निकल जाता है, मैंने वही किया है, 221 है आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों के बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन है, ये मजेदार है, कहता है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपातिक। अब देखिए दो चीजों को जोड़ना चालू हो गया, ठीक है, लेवल थोड़ा ऊपर, कुछ नया नहीं है, पुराना ही है, थोड़ा सा ऐड करके इसको क्वेश्चन बनाने का तरीका है। ठीक है, तो चलिए सवाल पे चलते हैं। कहता है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपातिक पहले निकालिए, और 0.4 और 2.4 के बीच में तीसरा अनुपात का अनुपात क्या है। दो चीजों को एक साथ में ऐड किया और बोला निकालिए। ठीक है जी, मध्य अनुपातिक का आपको बताया था कि होता क्या है कि जो बीच की संख्या होती है उसका हम लोग क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देते हैं। आप लोगों को मैं एक बार याद कराता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा था, मध्य अनुपातिक जो पीछे हम लोग चर्चा किए थे कि मान लीजिए ए और बी है, इसका मध्य अनुपातिक क्या है x है। हम लोग कुछ, इसका मतलब ये होता है कि a रेशियो x
प्रोपोर्शन x रेशियो b। ठीक है, मतलब दोस्तों क्या कि ये तो एक्स स्क्वायर हो गया और ये भाई साहब लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेंगे, ए बी बनेंगे। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अंडर रूट ए बी करेंगे कि नहीं करेंगे, यही रूल था ये मध्य से निकालने के लिए। तो अब 4.8 दे रखा था, कुछ नहीं करना, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देना है, यानी कि मध्य अनुपातिक पहले निकाल रहा हूं मैं। तो 4.8 को मल्टीप्लाई किया हूं किससे, 10.8 दोस्तों, क्या है 10.8 से। ठीक है, और इसका अंडर रूट कर दीजिएगा तो इसका मध्य अनुपातिक निकल जाएगा। अब इसका किसके साथ अनुपात पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इसका तीसरा निकालिए 0.4 और 0.24 का। ठीक है जी, तीसरा निकालने का रूल क्या था, अगर मान ली दो संख्या दिया है तो ए और बी दिया हो तो हम क्या लिखते हैं, b और x लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यही लिखते थे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करके इससे हम भागा दे देते। तीसरा अनुपातिक निकालने क्या करते थे, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके और इससे हम भागा दे देते। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास मध्य पानी क्या है, 0.4 है, यानी कि अगर देखा जाए तो 2.4 को मल्टीप्लाई कर लिए 2.4 से, नीचे डिवाइड कर दिए किसी 0.4 से, तो आपका मध्य अनुपातिक निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चल को थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। ये अंडर रूट में नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो 1 मैं यहां से हटा दे रहा हूं और 1 यहां से हटा दे रहा हूं दोस्तों, तो मेरे पास क्या मिल जाता है, ये 6 बार में कट गया। कितनी बार कटा, 6 बार में कटा। अगर इसको मैं देखता हूं दोस्तों इन दोनों के लिए, तो मैं निकाल सकता हूं, देखिए आसान तरीका मैं दे रहा हूं, अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर लेंगे। अब देख कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं कि 16 को अगर मैं 3 से गुना करता हूं तो 48 आ जाता है, और ये दशमलव हटा के मैंने 10 लिख लिया नीचे। समझिएगा कैसे करना इसको है। अब गुना में चले जाइए, 108 है ये, तो इसको मैं 3 से भागा देता हूं, तो 3 3 आई 9 और 3 6 18, 36 आ गया दोस्तों। इसके भी नीचे 10 है, ध्यान समझिएगा आप लोग, पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब अंडर रूट में था, ये क्या था, अंडर रूट में था दोस्तों। तो आप इजीली क्या देखते हैं, 10 दो बार है, तो एक बार 10 को बाहर निकाल दीजिए। क्या निकालिए, 10 को एक बार बाहर निकाल लीजिए। 16 यहाँ दिख रहा है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। यहाँ भी एक 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, एक 3 को यहाँ रख दीजिए आराम से। और 36 का वर्गमूल क्या होता है, गुना कर लीजिए 6 से होता है। ठीक है दोस्तों, यही तो होगा। अब देखिए 4 3 12, 5×6 = 72, यानी कि भागा देंगे तो 0.72 आता है। ठीक है जी, सॉरी, यानी कि 7.2 इसका पूरा मल्टीप्लाई का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो आता है। यहां पर क्या मेरे पास बचता है दोस्तों, 2.4 और गुना दोस्तों ये 6 है, तो ये आप 6 लिख लिए। ठीक है, 24 3 72 होता है, 3 होता है दोस्तों, 3 से काटिएगा तो ये 2 हो गया, 1। यानी कि इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए पूछे तो आप लिख सकते हैं 1/2, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 1:2 होगी। क्या होगी, 1:2। समझे आप लोग, बहुत मजेदार था सवाल है। थोड़ा दो सवालों को एक साथ में कंबाइन किया गया था। पहले क्या निकाला गया, मध्य समानुपातिक। मध्य समानुपातिक का फॉर्मूला आप लोगों का ये है, आप लोग दिल से देखिए ध्यान से, और इसका सॉल्यूशन मध्य अनुपातिक मैंने ये निकाला। ठीक है, अब पूछता है इसमें एक और चीज कि तीसरा अनुपातिक, तो तीसरा अनुपातिक का फॉर्मूला आप लोगों का ये है। ठीक है, मैं रटा नहीं रहा हूं, आप लोग समझा रहा हूं। तीसरा अनुपातिक का फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां नीचे लिखा। बोलता है कि अब मध्य अनुपातिक और तीसरा अनुपातिक का आप बताइए क्या भैया, तो उनका अनुपात निकालिए। यानी कि अगर मैं छोटा सा मैं लिख रहा हूं यहां पर, आपका ये हो गया मध्य, उसके नीचे में आप आ जाइए तृतीय, मैं तीसरा लिख दे रहा हूं। ठीक है जी, अब इन दोनों का अनुपात आपको पूछा है, तो मध्य के लिए ये है और तीसरे के लिए ये है, तृतीय अनुपात के लिए है। साधारण सा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक चीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप लोग मेरे वीडियोस को देखें तो आप फुल एचडी ट्राई करें। ठीक है, 1080 में आप लोग ट्राई करें, क्योंकि नहीं तो धुंधला दिखाई देगा। मैंने फुल एचडी में वीडियो रिकॉर्ड होता है, तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को फुल एचडी में देखने की कोशिश करें। ऑटो मोड में देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई प्रॉपर नहीं देगा और ब्लर सी दिखाई देंगे। ठीक है, अब आप लोग चैनल देखना प्रारंभ कर चुके हैं तो कृपया अंत तक देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। अंत तक प्लीज वीडियो को देखिए। मैंने देखा बहुत सारे दोस्तों को कि वीडियो शुरुआत तो देखते हैं, कुछ देर बाद मुझसे स्किप करके चले जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट कभी नहीं बनेगा। अगर ऐसे देखेंगे, चाहे दुनिया के किसी टीचर को आप फॉलो करें, जरूरी नहीं मैं अपने बारे में करूं, आप दुनिया के किसी टीचर को आप फॉलो कर ले, आप कभी सीख नहीं पाएंगे। आपको सीखने के लिए थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, और पेशेंस ऐसा होना चाहिए, कम से कम वीडियो पूरा देखिए। अगर अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, आप चले जाइए किसी और टीचर को देखिए। मैं ये नहीं कहता आप मेरी क्लास में रुके रहिए, बिल्कुल मत रुकिए। अगर आपके क्लास यूजफुल नहीं है, आप इस क्लास को छोड़ सकते हैं, किसी और को रिकमेंड कर दे, भाई तू देख ले,
अगर तुम्हारे काम लायक है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करो और उसको आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रैक्टिस कीजिए। मैं बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये सारे ट्रिक पे क्वेश्चन सॉल्व किए मिलेंगे आप लोगों को। मार्केट में ये प्रश्न मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब ट्रिक पे किए हुए मिलेंगे, जो कि आपको समझने के लिए 10,000 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अभी इस लेवल के आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कहीं भी, बहुत कम जगह, क्योंकि मैं अलग अलग जगह से क्वेश्चन को पिक किया हूँ, कुछ अपने पास से बनाए हूँ, कुछ अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, उनको फॉर्मेट को चेंज किया हूँ, आप लोगों को ले लाया हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना भी ना भूलें, इसको लगे हाथ करते रहिए और प्लीज वीडियोस को लास्ट तक देखें, आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों के बोर्ड पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी कहता है कि 3, 4, 9 के चौथे अनुपातिक और 2 और 98 के बीच मध्य अनुपातिक का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए इस प्रश्न के जरिए आपके जो 3 अनुपातिक चीजों को मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था उसको अच्छे से आपको मेमोराइज करा दिया जा रहा है, मध्य अनुपातिक, तृतीय अनुपातिक और चतुर्थ, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। ठीक है, तब इस सवाल 3, 4, 9 के चौथे अनुपातिक आपको पता होना चाहिए। 3, 4, 9 का चौथे अनुपातिक कैसे निकाला जाएगा? देखिए ध्यान से, मैंने कहा 3, 4, 9, तो आप लिखे हैं 3:4, इस प्रोपोर्शन हो गया ये 9, और चौथे अनुपातिक को मैंने x रख लिया। तो क्या करना, इससे इससे गुना करना है और इसको इसके साथ गुना करना है, यही तो करना था, इसको इसके साथ गुना करना था। मतलब 3 को अगर x से मल्टीप्लाई 3x हो गया, तो सिंपल मैं इसको यहीं से यहीं काट देता हूं, मेरे पास 3 आ गया। 4 3 कितना दोस्तों हुआ, 12 हो गया, यानी x का मान कितना हो गया, 12, यानी कि मेरे पास मध्य अनुपातिक चतुर्थ अनुपातिक क्या मिलता है, 12 मिल चुका है। कंफर्म हो गया, चतुर्थ अनुपातिक क्या है, 12 मिल चुका है। 3 को 3 3 9 बार में और 4 3 12 हो गया, x का मान मिल चुका है, यानी कि मेरे चतुर्थ अनुपातिक हाजिर हो गया। अब 2 और 98 के बीच का मध्य अनुपातिक, मध्य अनुपातिक मतलब दोस्तों क्या था, मैंने बताया था आप लोगों को, मध्य अनुपातिक मतलब होता है कि 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 98 से और इसका क्या निकाले, वर्गमूल। याद कीजिए मध्य अनुपातिक मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को। मध्य अनुपातिक मतलब दोस्तों होता है, मान लीजिए ये 2 लिखा है तो 2 ऐसे होगा और x डाल दीजिए बीच में और प्रोपोर्शन डालिए, फिर x डालिए और फिर इसके बाद में 98 डालिए। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² होगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या एकदम 98 इंटू कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। तो x का मान क्या निकालिएगा, आप अंडर रूट में करिएगा इसको। तो अब अगर 36 नहीं, अगर मैं 98 को लेता हूं दोस्तों तो वर्गमूल में, अगर मैं लेता हूं तो सबसे आसान कौन सा निकालूं, फोर्टी 9 × 2 × 2। ठीक है, ये 2 का 2 कितना मिल गया, 2 मिल गया बाहर, इसका क्या होगा गुना 7, यानी कि 7 दूना 14, यानी कि अगर इसको मैं वैल्यू निकालता हूं दोस्तों तो मेरे पास क्या मिलता है, मिलता है हमारे पास में 14। ठीक है, ये मुझे मिल चुका है, क्या मिला है, मध्य अनुपातिक, क्या मिला है, मध्य अनुपातिक मिला है। तो अब बोलता है दोनों का अनुपात बताइए, 12 और रख लीजिए नीचे 14, काट लीजिए, 2 छक 12 होता है और 2 7 14, यानी कि 6:7 इसका आंसर हो, क्या होगा, 6:7 होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। है ना बहुत मजेदार। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 4 9 के चौथे अनुपातिक, ये रहा 3 4 और 9, चौथा अनुपातिक x मान लिया, x की वैल्यू निकला 12। फिर कहता है कि 2 और 98 के बीच मध्य अनुपातिक, 2 और 98 के मध्य में कैसे निकाला गया, 2x और 98, 2:x प्रोपोर्शन x रेशियो 98, x² इक्वल टू 98 मल्टीप्लाई 2, और x की वैल्यू निकालने के लिए 49 × 2 × 2। ये मैंने फैक्टराइज 98 को इसलिए किया कि इजीली आपके वर्गमूल का पता चल सके कि इसका वर्गमूल होगा कौन सा। समझे आप लोग, ये कॉन्सेप्ट को आप लोग रखें ताकि आराम से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा और आपकी गलती नहीं होगी। हमारे पास क्या मिलता है, 7 × 2 यानी कि 14। अब सीधी सीधी बात है, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 14। दोनों का अनुपात पूछा है, 12/14 अनुपात निकालेंगे तो यही करते हैं हम लोग। अब काट दिया, 6:7 हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है इजी, मजेदार। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न मैंने बदला। ठीक है दोस्तों, अब अभी तक मध्य अनुपातिक, इसका तृतीय अनुपातिक या फिर चतुर्थ अनुपातिक के बारे में हमने चर्चा की है। अब वो हो गया, 2 3 सवाल हमने ले लिया आपसे। अगला सवाल थोड़ा सा अलग, कहता है व्हाट नंबर शुड वी ऐड टू ईच ऑफ द नंबर 103 135 110 एंड 144 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में नहीं है संख्या,
ये जो संख्या दिख रही है प्रोपोर्शन में नहीं है, लेकिन कहता है इन संख्या में क्या जोड़ी जानी चाहिए, एक आएगा क्या घटाई जानी चाहिए। एक जोड़ने को आता है, दूसरा घटाने को आता है, ठीक है, ताकि क्या हो, प्रोपोर्शन में हो जाए। अब बात को समझिए, पहले बिल्कुल आराम से बुनियादी चीज को समझिए। जब एक बार बेसिक समझ में आ जाएगा फिर आप कोई भी सवाल आराम से करें। जैसे प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं A/B प्रोपोर्शन टू C/D, ठीक है जी। ये प्रोपोर्शन में तब होगा जब A/B इज इक्वल टू C/D होगा। यही तो होगा, कुछ मत कीजिए, इसी प्रोपोर्शन पे आ जाइए इस सवाल को लेकर। कहता है 103, एक कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये प्रोपोर्शन में है, कुछ देर के लिए मान लीजिए, है नहीं, मान लीजिए, समझाने के लिए बता रहा हूं। 103 अनुपात कितना, 135, ताकि ये आप गड़बड़ ना कर सके अक्सर जो लोग करते हैं। और 110 और 100 कितना है, 44 है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। मेरे पास क्या रूल था, 103 बटा में 135, मैं इसके लिए आप लोगों को बोला हूं, और 110 बटा में दोस्तों क्या आता है, 144। अभी सवाल पे नहीं आए हैं, अब हम सवाल पे आते हैं। अब हम सवाल पे आते हैं, हालांकि सही नहीं है, ऐसा मत माने मैं सही, ये आप लोग समझाने के लिए मैंने किया है, ठीक है, कि आप इस फॉर्मेट में आप लोग आ जाएं। अब कहता है कि क्या जोड़ें, मान लीजिए मैं इसके जगह पे मैंने x जोड़ दिया, क्या जोड़ा, x जोड़ दिया। इन संख्याओं में मैंने क्या जोड़ा है दोस्तों, x जोड़ दिया। अब तो हो गए, x का मान निकाल लेंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। ये आप देख कैसे कर रहा हूं, एक बार ध्यान देखिए। मैंने यहां करना क्या है, मुझे सिर्फ तिर्यक गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, यानी कि 103 प्लस x मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 144 और प्लस x से, इज इक्वल टू 135 प्लस x दोस्तों, और मल्टीप्लाई किया हूं मैं 110 प्लस x। तो 103 को गुना करना है 144 से। देखिए ध्यान से, 103 गुने 144 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो 103x हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो प्लस कितना हो गया, 144x हो गया मित्रों। 135 दिख रहा है, तो 135 मल्टीप्लाई करना है 110 से, और प्लस 135x हो गया, और प्लस 110x हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे किया, एक बार ये भाई साहब हो गए, और एक एक चीज मेरा छूट रहा था, एक्स स्क्वायर यहां भी, और एक एक्स स्क्वायर दोस्तों यहां में छूट रहा था, ये मैं लिख दूं, थोड़ा छोटा प्लस कर लिया, प्लस एक्स स्क्वायर यहां भी। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक। अब देखिए दोनों तरफ में मैं काटने का ब्लू पेन से कर लेता हूं, समझ में अच्छा आएगा आप लोगों को। ये दोनों तरफ एक्स स्क्वायर दिख रहे हैं, पहले इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब जरा ऐड कीजिए, 4 और 3 कितना हो गया, ये 7 हो गया, और 4 और 0 ऐड कीजिए तो 4 हुआ, एक एक कितना हो गया भाई, 2 हो गया। क्या है, ये x है। ठीक है, अब इनको आप गुना कर लेता हूं, तो 144 को अगर 100 से गुना करता हूं दोस्तों से, तो मेरे पास क्या आता है, इस पे 2 0 आ गया। ठीक है, 100 से। अब की बार 144 को 3 से गुना करता हूं, 4 3 12, 4 3 12, और एक कितना होता है 13, एक रख लीजिए, 3 से एक 3 कीजिए, और कितना होगा मेरे पास में दोस्तों, ये 4 432। अब रख लीजिए 2 3 4 4 8, और 1 और 4, 14,832। फिर से देख कैसे मैंने किया, 144 को सीधे 100 से गुना कर लिया, 144 को डबल जीरो डाल दिया, सबसे आसान। अब करना किसे, 3 से गुना करना है, तो 4 को 3 से गुना के 12, 4 को 3 से गुना 12, एक 13 हो गया, और एक हासिल लगा, 3 को 1 से गुना किया 3, और एक दोस्त हो गया 4, यानी 432। साधारण सा इतना लंबा मल्टीप्लाई की जगह 1 3 बार में आपका काम हो गया, यानी कि 14,832 आपकी संख्या मिलती है। उसमें 247 x मिल रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने इक्वल टू डाल दिया। सिमिलरली दोस्तों मैं 135 में, ये मेरा इक्वल टू है, ध्यान से देखें, प्लस नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर था, यहाँ मेरा इक्वल टू है। अब 135 को 110 से गुना करना है दोस्तों। ठीक है, तो 135 को 11 से गुना करिएगा तो होगा 5, 5 3 हो गया 8, और 3 1 कितना हो गया 4, अब बेचारा 1 का 1 हो गया, और 0 हो गया। तरीका यह है, कोई भी अगर 11 संख्या गुना करते एक दूसरे को आगे में जोड़ते चले जाए। अब देख लीजिए कैसे, 135 करते हैं और उसके नीचे में 135 लिख दीजिए। देखिए जरा ध्यान से, 5 हो गया, 5 3 8 हुआ, 3 1 4 हो गया, यही तो हुआ। इसका एक 0 डाल दिया, एक 0 था। अब प्लस लिखा कितना, 5, यहां से 5 हो गया, इसको दोनों को मैं जोड़ रहा हूं,
3 और 1 कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, और 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, ये मेरा x हो गया। टाइम थोड़ा लग रहा है लेकिन आप लोगों को समझ जाना चाहिए। फिर मैं इसका एक छोटा तरीका दूंगा, पहले आपको समझिए कि मैं बना कैसे रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ये जो दो संख्या दे 103 और 144, 103 और 144 को मैंने क्या किया गुना किया है, फिर 135 और 110 को भी गुना किया गया गुना ना। अब चले, अब इसके बाद क्या गया, x निकालने के लिए क्या किया गया, 103 और 144, 103 और 144 को जोड़ा गया। क्या किया गया, 103 और 144 को दोस्तों जोड़ा गया। वैसे 135 और 110 को जोड़ा गया। ठीक है, एक बार इन दोनों को गुना किया गया, एक बार दोनों को जोड़ा गया। जोड़ने के दरमियान क्या हुआ कि इनके बीच का हमें x का चर्चा चला। अगर जोड़ा गया है किसको किसको, एक दोनों तरफ को 103 और 144, इन दोनों लोग को इधर से और इधर से, इन दोनों को एक बार दोस्तों मैंने जोड़ा है x के लिए और इसको गुना किया हूं इनकी प्रोडक्टिविटी के लिए। मैं आगे आप लोगों को डिस्कस करके और बताऊंगा। अब चलते हैं 247 एक 245, इसको मैं इधर लेके आ जा रहा हूं। 14,832 है, 14,800 दोस्तों कितना है, ये 50 है, तो इसको मैं उधर लेके चला जा रहा हूं। तो अगर देखा जाए तो 47 से 45 घटाऊंगा तो कितना मेरे पास आएगा, 2 ही x तो आएगा। देखें जरा, 47 से मैं 245 घटा लेता हूं तो कितना, 2 ही x होगा। अगर देखता हूं मैं कि ये 800, 14,800, यहां भी 14,800, कुछ देर के लिए भूल जाइए इसे। 50 में से 32 घटाते हैं दोस्तों तो मेरे पास कितना आता है, 18 ही तो आएगा। 50 से 32 घटाएंगे कितना आएगा, 18 आएगा। अब काट लीजिए 2 से 18, कितनी बार में आएगा दोस्तों, 9 आ गया। तो 9 ऐसी संख्या है जो इन सभी में जोड़ दिया जाए तो क्या होंगे, एक समानुपात में मिल जाएंगे। क्या होंगे, समानुपात में हो जाएंगे। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए आप लोग, तो एक चीज जरा देखिए आप लोग ध्यान से, क्या किया मैंने, 245 कहां से लाया, 135 110, 135 110 इनको जोड़ा और इनको जोड़ा, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर यहां लाने के लिए क्या किया, इसको इससे गुना किया गया और इसको इससे गुना किया गया, फिर घटाया गया। ये तो किया गया, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब चलते हैं हम लोग छोटे तरीके पे इसके। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि दोनों के बीच का अंतर निकालिए, इन दोनों के बीच का अंतर ये क्या दिख रहा है, 100, यहां भी 100 100 भूल जाइए। 44 से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 34 है। कितना है दोस्तों, 34 आ गया। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, 35 में से 3 घटाऊंगा तो कितना मेरे पास आ जाएगा, यहां पर 35 में से 3 घटाऊंगा मेरे पास कितना आता है दोस्तों, 32 आता है। कितना आता है, 32 आता है। समझे आप लोग। अब क्या कीजिए कि 34 को 103 से गुना करिए या 135 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 103 से गुना कर दीजिए। ठीक है जी, मतलब क्या होता है कि 103 गुना 34, इसके पहले अनुपात से किया आपने, तो 32 को क्या कीजिए, इसका भी पहले अनुपात से गुना कीजिए, 110 से घटा लीजिए। अब ये माइनस प्लस है और परेशान ना होइएगा, जो भी आता है उसको थोड़ा देर नेगोशिएट कर दीजिएगा। माइनस में इसमें चर्चा नहीं होती, माइनस की इसमें हम लोग इग्नोर कर लीजिएगा। 103 अब या हम लोग देख लें कौन बड़ा होता है, बड़ा में से अक्सर छोटा घटा जाता है। तो 103 गुने 34 किया, अगली बार कितना है मेरे पास में, 110 गुने दोस्तों कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को। अब इन दोनों का अंतर से इसमें क्या कीजिए, भागा दीजिए, यानी कि 34 माइनस 32 कर लीजिए, है ना आसान। 34 माइनस 32 कर लीजिए, वो x का मान निकलेगा। क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा, वो अंक इनमें जोड़ी जाएगी। अब देखे जरा, 34 को अगर मैं 100 से गुना करता हूं दोस्तों तो मेरे पास कितना आता है, 3400 आता है। 3400 होता है, 4 3 12, 2 हो गया, 3 3 9 और कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। 2 इधर हो गया, 0 हो गया, 4 है कितना, 5, यानी कि 3502 होगा। कितना दोस्तों, यहां मुझे मिलता है 3502 मिलता है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं किया, 34 को 100 से गुना किया तो 3400 हो गया। अब 3 से गुना करना था, 4 3 12, 3 को 3 से गुना कर 9 और 1 10, ठीक है, जोड़ लिया, 3502 हो गया। अब यहां बारी है मेरे पास में, तो हम जानते हैं इसको, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 2 दोस्तों क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, अगली बार 3 लिखेंगे और 0 लिखेंगे। 3500 दोनों जगह दिख रहा है, 3500 दोनों छोड़ दीजिए। 20 में से क्या कीजिए, 2 घटा लीजिए, कितना हो गया मेरे पास में, 20 में से 2 को घटाएंगे तो मेरे पास क्या मिलता है, 18। यहां पर घटा तो मेरे पास क्या मिला, 2, और इसको काट दीजिए, कट गया 9 बार में। कितनी बार में गया, 9 बार में। तो x का मान क्या मिला दोस्तों, 9 मिल गया, है ना सन, है मजेदार। फिर से सोचिए, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, 34 हो गया, इसका अंतर निकालिए, 32 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों के अंतर, और छोटा चलिएगा, तो इन दोनों के अंतर को रख लीजिए साइड में, मन में, चलिए 2 आ गया। अब कुछ ना कीजिए, इस संख्या को इससे गुना कीजिए
और इस संख्या को इससे गुना कीजिए और इस संख्या को इससे गुना कीजिए, दोनों का अंतर निकाले, इतना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और 2 से भागा दीजिए। अब एक बार मैंने आप लोगों को और समझाया था कि चाहे इसमें गुना करूं चाहे इसमें करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बार देख लेता हूं इसके साथ ट्राई करके, 34 को 135 से गुना कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, बगल में 135 मल्टीप्लाई बाई 34, माइनस में समझने के लिख रहा हूं आप लोगों को, 32 को 144 से, 144 मल्टीप्लाई बाई 32 दोस्तों, ठीक है। 135 को मैंने 30 से गुना किया पहले, ठीक है जी। तो 5 दिए दोस्तों, कितना होगा मेरे पास में 15, एक जीरो पहले लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 13 3 कितना होता है 39, और एक कितना दोस्तों हो गया, ये मेरे पास में 40 हो गया, कितना हो गया 40 हो गया। अगली बार 4 से गुना करना है, 5 4 कितना 20 होता है दोस्तों, तो मैंने लिखा 2, ठीक है। और 13 चौके 52, 53 और कितना हो गया 54, कितना हो गया दोस्तों 54, ऐड कर लीजिए, मेरे पास क्या मिलता है 0, 5 4 दोस्तों होता है 9, 5 का 5 ही होता है, और मेरे पास कितना गया 4, 4590 हो गया। इसमें चलते हैं, 144 को 3 से गुना किया, 4 3 12, तो मेरे पास में 2 हो गया दोस्तों, ठीक, कितना हुआ 2 हुआ, और 14 3 42, 42 और कितना हो गया मेरे पास में 43 हो गया दोस्तों, ठीक है। इस पे एक जीरो डाल दिया मैंने, 2 बार गुना करना है 144 को, 288 होता है, सबको पता है। अब इसको ऐड करना, मुझे माइनस में डाल देता हूं मैं समझने के लिए, 8 8 और 2 कितना होता है दोस्तों 10 होता है, तो एक रख लीजिए, 3 2 5 कितना हो गया मेरे पास में 6 हो गया, और कितना हो गया मेरे पास में 4, ठीक है दोस्तों। मेरे पास कितना है 4590 और 4608 दोस्तों दिख रहा है, ठीक है। अब ये बड़ा है तो इसमें से ऑब्वियसली मैं इसको घटाऊंगा, मैंने पहले कहा था कि माइनस को थोड़ा सा आप लोग कुछ देर के लिए नेगोशिएट करिए। 90 में 10 जोड़ता हूं दोस्तों तो 4600 होता है, और 8 जोड़ता हूं दोस्तों तो 4608 है। अंतर कितना है दोनों का बीच का, तो 18 है। इन दोनों के बीच का अंतर मैंने क्या निकाला 2 निकाला था, 2 से मैंने दोस्तों भागा देना था, मेरे पास रिजल्ट क्या मिलता है 9 मिलता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इस संख्या से आपको इसमें गुना करना है या इधर करना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान रहे ये नहीं कि आपको इससे गुना कर दीजिएगा और इसको आप इससे गुना कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा आपका गलत, आंसर हो जाएगा आप लोग का गलत, समझे आप लोग। तो इस कॉन्सेप्ट को दिल से रखिए, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, और ये अक्सर एक क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया सिविल सेवा में और या स्टेट पीसीएस में, तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कीजिएगा बार बार, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा करने में। तरीका ये दूसरा है, ठीक है। कोई मैंने नया अजूबा काम नहीं किया है, जो मैंने डिटेल में किया था उस स्टेप को मैंने डायरेक्ट कर लिया, समझे आप लोग। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर कीजिए, भूलिए नहीं। दोस्तों आपके बोर्ड पे अगला सवाल है, 2 ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका औसत अनुपातिक 18 हो और तीसरा अनुपातिक कितना हो 144 हो। औसत, ध्यान से, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझिए। मीन प्रोपोर्शन मैंने क्या सोचा था कि कोई संख्या का मीन प्रोपोर्शन निकालने क्या था, मान लीजिए ए और बी दे रखा है, इसका मीन प्रोपोर्शन x है कुछ देर के लिए, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि x रेशियो x, प्रोपोर्शन आप लिखना है x और रेशियो डालना है b, यानी x का मान निकालने के लिए आपको अंडर रूट ए बी करना था, यही तो करना था, और तो कुछ था नहीं। जब ये बोलता है तो 2 ऐसी संख्या ज्ञात करें कि जिनका औसत अनुपात कितना है 18 है, यानी कि औसत अनुपात, इन दोनों संख्या का औसत अनुपात दोस्तों क्या बना 18, तो क्या थे ये अंडर रूट ए बी, क्या थे ये अंडर रूट ए बी थे। अब इसको मैंने हटा दिया तो यहां का पावर 2 डालूंगा, चलिए दोनों तरफ मैंने क्या किया स्क्वायर कर दिया, आप लोगों के लिए आसान सा हो जाएगा। तो कितना होगा दोस्तों 18 और गुना 18 इक्वल टू क्या होगा ए और बी। यहां तक तो समझ में आ गया अच्छे से आप लोगों को, कोई दुखता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, क्लियर है। अगला क्या, तीसरा अनुपातिक अगर 144, क्या बोलता है तीसरा अनुपातिक दोस्तों 44 है। तो मान लीजिए एक मिनट के लिए कि अगर संख्या क्या थी ए और बी, ठीक है जी, और उसका तीसरा अनुपातिक मेरे पास में x आता था, तो हम लोग क्या लिखते थे ए रेशियो बी दोस्तों, और प्रोपोर्शन बी रेशियो क्या लिखते थे x लिखते थे, यही तो लिखते थे तीसरा अनुपातिक निकालने के लिए। तो मतलब वो दोस्तों हुआ x निकालना होता है, मतलब कि दोस्तों हो गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे आप b इंटू बी अपॉन दोस्तों डालते हैं, क्या डालते हैं a डालते हैं, ये डालते हैं। अब यहां से अगर मैं देखूं कुछ देर के लिए कि अगर मैं a यहां लिख सकता हूं, मैं a इक्वल टू दोस्तों 18 गुना 18 बटा में मैं लिख सकता हूं b,
अगर a का मान निकालना है मुझे तो देख भागा दे दिया हूं 20 से, इसमें 18 गुना 18 बटा b लिख सकता हूं, बहुत ईजी बात है। अब इसकी वैल्यू मैं a की वैल्यू यहां लिख लेता हूं, यानी कि अगर x का मान दोस्तों निकालना हो तो b गुना मैंने b डाल दिया और इसके नीचे 18 बटा 18, 18 गुना 18 डाला दोस्तों और नीचे था b, ये b मेरा ऊपर चला गया, क्या हो गया b ऊपर चला, यानी कि b क्यूब हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू मैं डालता हूं b क्यूब अपॉन दोस्तों कितना होगा मेरे पास में 18 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो x का मान है। अब चलते हैं, इसके नीचे मैंने 1 रखा, ठीक है दोस्तों, इसके नीचे मैंने 1 रख लिया और b क्यूब को मैंने और ये भी लिख सकता हूं x और ये मैंने डाल दिया b क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन 18 इंटू 18। यहां तक समझ में आया आप लोग को? पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। यहां तक तो मामला क्लियर है। अब प्रश्न में चलते हैं, तीसरा अनुपातिक क्या है 144, क्या है 44, यानी कि x का मान कितना दिया है 144 दिया है, क्या दिया है 144। अब हम इस पे आ जाते हैं, चाहे तो आप यहां भी कर, लेकिन मैंने डिटेल इसलिए किया कि आपको अच्छे से समझ में आए। यानी कि मैं लिख सकता हूं 144 बटा दोस्तों क्या है b क्यूब, यानी b का पावर 3 इज इक्वल टू दोस्तों 1 बटा में कितना हो गया मेरे पास में 18 गुना 18। ठीक है, तो b आप क्रॉस मल्टीप्लाई त्रियक गुना कर लीजिए, तो b क्यूब इक्वल टू दोस्तों क्या होगा हमारे पास में 144 गुना 18 गुना 18। ठीक है जी, तो हमें क्या ढूंढना है, अगर b का मान निकालना हो तो क्यूब रूट मतलब कि हर चीज अंदर 3 होना चाहता है। 144 को क्या लिख सकते हैं 12 गुना 12, क्या लिखेंगे 12 गुना 12 144 होता है और 18 गुना 18 दोस्तों क्या होता है जो भी आगे आए। अब हमें चाहिए 3 पेयर, तो मैं इसको लिख सकता हूं दोस्तों, यहां पर ध्यान समझिएगा आप लोग, 4 और 3, इसको लिख सकता हूं 4 और 3, इसको मैं लिख सकता हूं 9 और 2, इसको भी डाल सकता हूं दोस्तों 9 और 2। ठीक है, समझे आप लोग? अब जरा देखिए 4 1 यहां से मिला, 4 1 यहां से मिला और 2 से गुना किया तो 4 1 आप लोग को यहां से मिल गया। 3 3 कितना दोस्तों होता है 9 होता है, यहां से 1 9 यहां से 1 9 यहां से, यानी कि 4 की संख्या 1 दिख रहा है 1 2 और 3, ये मतलब 1 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, गुना कर लिया भाई। और अगली बार क्या दिख रहा है 9 1 9 2 और 9 1 3, तो मतलब यहां पर मैं 9 1 और लिख लिया, यानी कि b की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 36। क्या आई 36, क्या आई 36। है मजेदार? डाउट नहीं है कोई भी? सिंपल सी है। तो आंसर में इसमें क्या आ सकता है आपका एग्जैक्टली 36 आएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इसमें दो ही संख्या, तो पहली संख्या आपको मिल गया 36, दूसरी संख्या निकालनी है तो आप कहीं भी, चाहे आप यहां से रख सकते हैं चाहे यहां से रख सकते हैं, ए बी इक्वल टू 18 इंटू 18 यहां पर रख लीजिए, यहां से निकाल लीजिए, यानी कि b का मान कितना मिला मेरे को, मुझे मिला 36, b का मान मुझे 36 मिला। तो a निकालने के लिए यहां क्या करूंगा a इक्वल टू 18 गुना 18, नीचे डालूंगा 36, 18 से 2 बार में 36 कट गया, 2 से कट गया 9, संख्या क्या मिलती है पहली 9, b दूसरी संख्या, यानी कि आंसर क्या होगा दोस्तों, पहली संख्या मेरे पास क्या मिलती है a का मान आ गया मेरे पास 9 और b का मान दोस्तों मेरे पास में आ गया 36। ठीक है मजेदार सवाल? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका आंसर होगा। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं? फिर से सवाल पे एक बार और समझाता हूं। सबसे पहले सवाल ने कहा कि मध्य एग्जैक्टली कह रहा है कि दो संख्या ज्ञात करने के लिए जिसका औसत अनुपातिक, औसत अनुपातिक हमारे पास में क्या बोलता है कि वो भाई साहब है 18, तो a इंटू बी की मान अंडर रूट में होता है कितना 18, तो मतलब ए बी का मान कितना 18 गुना 18 मिला। यहां तक तो बात समझ में आ गई। a इक्वल टू 18 गुना 18 बटा बी या b इक्वल टू 18 गुना 18 बटा ए, दोनों में से जो चाहे लिख सकते हैं। सवाल के दूसरे पार्ट में आते हैं, कहता क्या है कि और तीसरा अनुपातिक, तीसरा ए बी एक्स, तीसरा अनुपातिक मैंने ए बी बी एक्स मैंने रखा, तीसरा अनुपातिक इत्तेफाक से 144 है। तो मैं पूरी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक्स का मान निकाल दिया b इंटू बी अपॉन ए। अब मैंने क्या किया कि a का मान यहां से उठा के यहां रख दिया, चाहे तो आप x का मान यहां पर 144 यहीं रख सकते थे, a को यहां रख करके इसको नीचे डाल देते और इसका ये तो BQ तो बनना ही था, BQ तो बनना ही था आपको, ये BQ यहां तक आना ही था, तो इसीलिए मैंने इसको सीधे स्टेप में लेकर गया और x का मान यहां रखा, इजीली BQ हम स्टेप में निकाल लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लगे, इसमें 2 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया।
पहले औसत अनुपातिक को और तीसरा अनुपातिक को, और वो दो संख्याएं पूछा है, ठीक है। तो ये मजेदार और थोड़े अच्छे लेवल का सवाल था, ठीक है। उम्मीद करता आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया। दोस्तों इस क्वेश्चन का छोटा सा मॉडल चलते हैं, कैसे होगा हम जानते हैं, थोड़ा इसको याद करना होगा आपको। औसत अनुपातिक किसी निकालना होता है, मान लीजिए औसत अनुपातिक कोई संख्या अगर दे रखी है, मतलब कि मान लीजिए औसत अनुपातिक ये किसी संख्या का है, तो उसका मतलब क्या होता है भैया, अंडर रूट ए और बी, दो संख्याओं का औसत अनुपातिक होगा। संख्या क्या है, दो बोला है, ठीक है। मतलब क्या हो गया सीधी सीधी कि ए बी का अगर मान देखूं मैं, तो मेरे पास क्या मिलता है, 18 गुना 18, पहला हो गया था। तीसरा अनुपातिक हम लोग जानते हैं कि बीच की संख्या गुना करके पहले वाली संख्या से भाग देना। बीच की संख्या होती है इक्वल होती है, क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि कुछ देर के बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू कितना दोस्तों, 144। कितना है, 144। दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। अब यहां से उठा लेते हैं सीधी सीधी, मेरे पास में b के मान दे रखा है और a का मान दे रखा है, ठीक है जी। a इंटू बी इक्वल टू इतना दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो या तो मैं इसको दूसरे तरफ में लेके जा सकता हूं, जैसे कि इसके नीचे 1 रख लिया, बी स्क्वायर इक्वल टू 144 गुना है, लेकिन यहां तो बी स्क्वायर है नहीं, हमारे पास में a दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, a दिख रहा है। तो हम लोग यहां से a इक्वल टू मैं लिख सकता हूं दोस्तों बी स्क्वायर अपॉन 1/44, सामान्य सी बात है। अब इसको यहां ले आता हूं और यहां मैं लगा देता हूं, मेरे पास क्या मिलता है, बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन क्या मिलता है मेरे दोस्तों, 144 इक्वल टू 18 गुना 18, नीचे 1 रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी का पावर आपका हो गया 3 और इक्वल टू आपका हो कितना, 18 गुना 18 और गुना 144, ठीक है दोस्तों। अब 3 हटाएंगे इधर से, तो इधर डालेंगे क्यूब रूट, क्या डालेंगे, क्यूब रूट। ये किसका होगा भाई, 9 और कितना हो गया 2, इसका फैक्टर 9 और 2, इसका फैक्टर क्या होगा 12। तो 12 की जगह पे मैं डाल देता हूं 4 से, तो मेरे पास में कितना हो गया, 4 × 16 और ये हो गया 9 44, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसका स्क्वायर सॉरी इसके किसका फैक्टर हो गया, 4 और 4, देखिए 1 4 2 4 और यहां से मिल गया 3 4, यानी 1 4 बाहर मिल गया। दूसरा 1 9 2 9 3 9, तीसरा 9, यानी कि 9 चौक 36, बी का आंसर क्या मिल गया मेरे पास में, 36, ठीक है दोस्तों। जब बी यहां 36 है, बी आपको दिख रहा है यहां पर 36 है, कितना भैया, बी यहां पर 36 है, या यहां बी 36 है, या यहां बी 36, कहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां ज्यादा आसान है। 36 गुना ए, तो ए का मान क्या होगा, 36 से भागा दीजिएगा, यानी क्या लिखेंगे आप यहां पर, समझिए इसके लिए मैं लिख रहा हूं, आप इसके लिए यही लिखेंगे कि a मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 18 गुना 18, यही लिखेंगे, 18 गुना 36 होता है, 2 9 18 होता है, a का मान कितना मिल गया, 9 मिल गया, कितना मिला, 9 मिल गया, काम खत्म। a का मान कितना हो गया भाई, a का मान हो गया दोस्तों 9, b का मान कितना हो गया 36, आंसर। ये हार्डली 1 मिनट लगेगा आपको, लेकिन आपके माइंड में ये याद होना चाहिए कि तीसरी अनुपातिक कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और मध्य अनुपातिक कैसे निकालता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर नहीं पता होगा तो आपको पुराने मेथड पर जाना पड़ेगा, जिसको पहले करके दिखाया हूं। अगर याद है तो इस तरह से आप 1 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं, समझे आप लोग। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको पिछला मेथड जाना पड़ेगा, समझे आप लोग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी करना ना भूलिए, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करें। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन पे, आपके बोर्ड पे एक नया सवाल है, कहता है कि जब 2 3 30 और 35 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, ठीक है जी, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपातिक होती है, तो x + 7 और x - 2 के बीच का मध्य अनुपातक क्या होगा। मजेदार सवाल, थोड़ा लेवल को ऊपर कर दिया गया है। पहले आप x निकालिए, जब x का मान आ जाए तो x में क्या कीजिए, 7 को जोड़ लीजिए और x - 7 में से 2 घटा लीजिए, अब इसके बीच में मीन प्रोपोर्शन निकाल के दिखाइए, समझे आप लोग। तो इसका तरीका ले लीजिए, मेरे पास में है आसान सा क्वेश्चन, क्या आपके पास में 2 है, 3 है, अगला क्या है 30 है, और उसके अगला क्या है 35 है। x का मान निकालना मुझे, तरीका याद है आप लोग को ना, इसका अंतर निकाल लीजिए, कितना आ गया भाई 5, इसका अंतर निकालो, 3 में से 2 गया, कितना 1 हो गया, ठीक है। अब पहले देखिए 5 में से 1 गया, कितना भाई, यहां मैंने पहले लिख लिया 4, क्या लिखा 4 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 को मैंने किससे 2 से गुना किया, तो कितना हो गया 10, और 30 को 1 से गुना किया तो 30 माइनस कितना होगा दोस्तों, 5 दूना 10, तो 30 से 10 घटाया 20 आ गया। 20 को मैंने क्या किया 4 से भागा दिया, 4 5 20, x का मान कितना मिल गया 5, x प्लस माइनस 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है ना मजेदार। मैंने क्या किया 30 में से इनका क्या लिखा डिफरेंस मिल गया, अब इसको मैंने क्या किया इसके साथ में मल्टीप्लाई किया,
अब ये जो डिफरेंस इनके दोनों के बीच का डिफरेंस जो यहां पर आया है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया है? तो मेरे पास जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने सिंपल देखिए यहां पर 30 माइनस 10 और इन दोनों के बीच का जो अंतर था एग्जैक्टली जो मेरे पास में आया था 4, मैं इसको यहां लिख लिया। कर लीजिए, आसान है, 5 मिल गया। अब 5 प्लस 7 कितना है दोस्तों? 5 प्लस 7 सवाल पे चलते हैं, इसके मान 12 होता है। और दूसरा क्या, 5 माइनस 2 अगर घटा देते हैं दोस्तों, इसका मान कितना आता है? 3 आता है। आपको पता होना चाहिए कि मध्य समानुपाती का मतलब क्या होता है? संख्या निकालने के लिए अंडर रूट 12 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से। मध्य समानुपाती मान लीजिए आपका कुछ देर के लिए कि y है, तो कितना 12 तो 36 होता है। 36 का आप निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 6 होगा। क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी है ना। मजेदार क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान था, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। पहले क्या कीजिए, संख्या लिखिए 2, 3, 30 और 35। मान लीजिए कि लोग समानुपात में, ठीक है जी। अब क्या कहता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 5। ठीक है, अब ये जो संख्या है इसको या तो पहले से करो या लास्ट से करो। अब एक आए या तो इसको इसके साथ करो या इसके साथ करो। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा, इससे हम विभाजन कर लेते हैं, तो हमारे पास में जो संख्या बोलता है क्या है कि जोड़ा जाता है या घटाया जाता है दोस्तों, तो वो आपको यहां मिल जाता है। अब इसके बाद में सवाल में फिर पूछा क्या है कि x प्लस 7 और x माइनस 2 के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है। मीन प्रोपोर्शन फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी कि कोई संख्या होती है तो उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर लीजिए, मीन प्रोपोर्शन मिल जाता है 6, है ना इजी। अब आपके बोर्ड पे एक और मजेदार सवाल कहता है x को यदि 19, 23, 38, 57 से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। तो 11x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। मजेदार संख्या 19, 37, ध्यान समझिए, संख्या मेरे पास क्या मिलती है? 19, दूसरे में क्या है? 27, 38, 27, अगला क्या है? 38 और तीसरा कितना है? 57। चलिए इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं। मेरे पास क्या मिलता है? 7 से 8 नहीं घटेगा तो मेरे पास कितना भाई लोग मिलेगा? 9। 2 जोड़िए 40 हो गया, ठीक है जी। और 40 में क्या जोड़ते हैं? 10 जोड़ लेते हैं तो 12 हो गया। 12 7 कितना होगा? 19। सिंपल बात है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया? ये 1 जोड़ता हूं तो 20 होता है और 7 है कितना हो गया? 8। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 11। कितना है? 11। ठीक है दोस्तों, तो पहले डाल दिया मैंने 11 भाई। अब चलते हैं, देखिए छोटा संख्या कौन सा है? 19 को अगर मैं 19 से गुना करता हूं तो इजी है, और 8 को 38 से गुना करता हूं, ये भी इजी है। 19 को 19 से गुना करता हूं, मेरे पास में 19 को 20 से गुना कितना हो गया मेरे पास दोस्तों? 19 दूना 38, 380। 380 से मैं 20 घटा देता हूं 60, यानी कि 361 माइनस। मेरे पास 8 से गुना किया हो, किसी पहली वाली संख्या ले हो तो इसको पहली वाले से गुना करूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया? इसके साथ में गुना किया इसको, तो मैं इसको इसके साथ में गुना करूंगा पहली वाले साथ में। 8 8 64, 4 हो गया दोस्तों 6, 8 3 24, 24 अच्छे कितना दोस्तों होता है? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, अब चलते हैं, 11 में से 4 गया दोस्तों, तो मेरे पास क्या आता है? ये मेरे पास आ गया 7। कितना आया? 11 में से 4 का मेरे पास आ गया, ये हो गया 7। अब इसके बाद फिर मेरे पास कितना आता है? ये 5 5 57। मतलब दोस्तों क्या? 57 बटा में 11। x का मान कितना आया? 57 बटा में 11। ये ऐसी संख्या है जो इसको जोड़ने पर समानुपातिक हो जाती है। अब इनका मान निकालने का बोला है, मतलब कि 11 मल्टीप्लाई 57 बटा में 11 और प्लस करना है किसके साथ में? 2 के साथ में। तो इससे इसको काट दीजिए, 7 2 9 हो गया, यानी कि 59 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 59 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है। मजेदार। पहले जो पैटर्न जो अब ये थर्ड क्वेश्चन उस टाइप का, पहले हम इनका x का मान निकाल लेते, कौन सी संख्या इसमें घटाई जाए ताकि ये समानुपातिक हो जाए। तो हमारी वो संख्या क्या आती है? 57 बटा में 11 संख्या है जिनसे घटाई जाती है तो समानुपातिक हो जाते हैं ये लोग। अब इसके बाद में पूछ रहा है क्या कि 11x प्लस 2 का मान निकालिए। 11x प्लस 2, x का मान मैंने यहां रख दिया, 11 से 11 डिवाइड कर लिया, मेरे पास में यहाँ 1 1 मिला, 57 को मल्टीप्लाई किया 57 हो गया, 57 को 2 से गुना किया 59, 59 आंसर आपका है ना। क्वेश्चन मजेदार, समझ में अच्छे से आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे चलते हैं। अब आप लोगों के बोर्ड पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट मैंने करने की कोशिश की इस क्वेश्चन के थ्रू में, इसलिए थोड़ा सा अलग लेवल क्वेश्चन लेता हूं। हालांकि है तो अनुपात और अनुपात का ही मिश्रित। ठीक है, कहता एक कारखाने में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 14:19 है। यदि कारखाने में कुल कर्मियों की संख्या इतनी है तो कारखाने में महिलाओं की संख्या क्या है? तो समझिए जरा कि ये तो इनके प्रतिशतता सॉरी रेशियो दिया है,
तो मान लीजिए कि उनका कि 14 यू यूनिट नहीं 14 एक्स उनकी संख्या है और जोड़ दीजिए कितना 19 एक्स है। ये भाई साहब ये भी 19 एक्स है इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे पास में, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा भाई, तो 21 और 45 क्या होगा 21 45, 9 4 कितना होता है 13, एक 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 कितना होता है 2 और एक कितना होगा 33, 33 एक्स इक्वल टू दोस्तों कितना होता है 2 1 4 5। पहली बार लेकर गया हूं मैं 6 बार में दोस्तों, कितने बार में कर गया हूं इससे मैं 6 बार में लेकर गया हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है 6 18 होता है, 18 कितना होता है 19 98, 98 में 2 जोड़ता हूं और 14 तो 16 हो गया, बच कितना गया 165। अगर 13 5 3 5 15 होता है तो मतलब कि 65 बार में, यानी कि ये भाई साहब 65 बार में कट जाएंगे। एक्स का मान कितना मिला मुझे 65 मिल गया, एक्स का मान कितना मिला दोस्तों 65 मिल गया। तो पूछा किसका है, तो पूछा है कि महिला कर्मियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम कहता है कि पुरुष पहले है और महिला बाद में है, यानी कि महिलाओं की संख्या क्या है ये वाली है और मेल सॉरी महिलाओं एम नहीं, ये फीमेल है और ये मेल है। फीमेल कितनी है 19 एक्स है, तो क्या करता हूं मैं 19 मल्टीप्लाई 65 कर देता हूं। कुछ ना कीजिए सीरीज 65 को 2 से गुना कीजिए तो कितना आता है आपके पास में 130 होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने 2 से गुना किया था 130 की जगह ये 1300 हो गया। अब क्या कीजिए इसमें से 65 इसमें से घटा लीजिए, 65 को इसमें घटा लीजिए, गुना करने से जान बच जाएगी आप लोगों को। ये मेरे पास 5 मिल गया, 9 में से 6 गया तो मेरे पास में 3 मिल गया, ये हो गया 12, 1235 पूरी महिलाएं। 2145 में से 1235 महिलाएं कितनी है 1235। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर है। समझे आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में अच्छे से आया आप लोगों को, बहुत इजी था। अगर इसे छोटा करना चाहते हैं तो कुछ ना करें, कुछ ना करें, सिंपल सी बात है। 14 और 19 दिख रहा है भाई 2 1 4 5, फीमेल की संख्या क्या है 9 में है, कितना है 9 में है, समझे, ये आपका 14 में है 4 में है। तो अब जरा देखें कि दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने का 33 आ गया, 33 में भागा दे दिए, 65 बार में गया, 65 को 19 से गुना कर लिए आंसर आ गया। 100 रखने की जरूरत नहीं है, वो तो समझने के लिए मैं आप लोग होता हूं, क्योंकि ये यूनिट होता है, ये फिक्स एक नंबर नहीं होता है जिसको हम लोग गिन लेते हैं, नहीं इतना ही है, नहीं एक यूनिट होता है। चले आप लोग के बोर्ड पे एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, कहता है कि दो संख्या है 4:9 के अनुपात में है। ठीक है जी, यदि दोनों संख्याओं में 12 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है 11:21 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग क्या है, क्या है मूल संख्याओं का योग क्या है। अब चलिए पैटर्न पे चलते हैं। मान लीजिए कि यूनिट कितना बोलता है 4, यानी कि मैं लिख ले यहां पर 4x, नीचे मैं लिख रहा हूं अनुपात में बोला है 9 तो मैं लिख रहा हूं 9x, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में क्या किया इन्होंने 12 को जोड़ दिया, क्या किया उन्होंने 12 को जोड़ दिया है, तो अनुपात कौन सा हो जाते हैं 11:21 में जाते हैं, 11:21 में जाते हैं। कुछ ना कीजिए इनका तिर्यक गुना कीजिए, सिंपल सा तरीका है। इनका क्या किया, इनको इनके साथ में, इनको इनके साथ गुना कर लीजिए। 21 को 4 से गुना किया दोस्तों, तो 21 दोस्तों कितना होता है 84x, प्लस 12 से गुना करना है तो 21 को 210 होता है और 21 दूना 42, 42 से 10 कितना होता है 52, यानी कि 252 यहां पर आ गया। अब चलते हैं 11 नंबर कितना है दोस्तों 99, यानी कि 99x हो गया। अब मेरे पास में कितना मिल गया 12 मिल गया, तो हम जानते हैं कितना होगा 2 3 और 1 132 होता है। अब इस साहब को उठा के आप इधर लेके चले जाइए, इसमें से घटा लीजिए, इस साहब को इधर लेके आइए घटा लीजिए। 99 84 में लिख देता हूं, 9 में से 4 गया दोस्तों कितना हो गया मेरे पास में 5, और 9 से कितना हो गया 15x हो गया। मान कितना आता है दे देखिए, 2 से 2 गया मेरे पास कितना आ गया 0, 5 से 3 गया दोस्तों तो मेरे पास आ गया 2, 2 से 1 गया तो 1 हो गया, 15 को गुना करते 8 बार में, x का मान कितना है मेरे पास में 8। तो पहले पूछा है तो 8 4 कितना होता है 32, पहले कितना थे ये लोग 32, कौन से थे 32, क्या बोलता है दो संख्या, पहली संख्या कितना थी 32 थी। इसके बाद में दूसरी संख्या क्या आएगी 8 9 72, दूसरी संख्या क्या कितना मेरे पास आएगी 72 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बोलता है क्या है कि अगर इनमें 12 12 जुड़ने पर 11:21 हो जाता है, क्या ये सही है या गलत है, इसको भी निकाल सकते हैं। हाँ, मूल संख्याओं का योग पूछा है तो 2 2 कितना दोस्तों हो गया, जो पूछा है तो क्या कि इनको मैंने जोड़ दिया, क्या कि इनको मैंने जोड़ दिया, तो 2 2 कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, 7 और 3 कितना 10 हो गया, यानी कि 104, कितना हो गया 104, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगर पूछता कि जोड़ने के बाद के परिवर्तन तो उसमें कुछ ना कीजिए, 11 में और 21 में गुना कर लीजिए, 8 को 11 में 88 हो गया, इसको गुना कीजिएगा तो 268 हो गया, 168 हो गया। ठीक है, 168 को 88 को ऐड कर लीजिए, यहां से मिल जाएगा। समझे आप लोग, है ना आसान मजेदार सवाल और इजी सोल्यूशन।
इसका शॉर्टकट तरीका आप लोगों को मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे और गलती कर लेंगे। आप चाहें तो 1 मिनट में आराम से कर लेंगे, ठीक है, इससे आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को बोर्ड पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पिछले वाला है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं 3:5 में, ठीक है, किसमें है 3:5 में। मान लीजिए कि संख्या 3x और नीचे मैंने डाल दिया 5x, दोनों में से कितना बोल रहा है 13 घटा लीजिए। क्या घटा लीजिए 13 घटा लीजिए, तो संख्या क्या बन जाती है 10:21 में। क्या बनती है 10:21 में। पहले कि x पे चलते हैं, इससे गुना कर लीजिए। 21 थी, कितना होगा 63x माइनस, अगर 13 21 मल्टीप्लाई कितना है तो दोस्तों 13 है, ठीक है जी, इक्वल टू, अब 10×5 कितना दोस्तों 50x, मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस डाल दीजिए यहाँ पर, 10 गुना कितना दोस्तों होता है 13 होता है, ठीक है। मेरे पास कितना आता है, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से इधर जंप करा लेता हूँ, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो 50 से दोस्तों 63 घटा लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास कितना आता है 13x आता है, कितना आता है 13x आता है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब चलते हैं, मेरे पास में इसको मैं इधर जंप कराया, अगर 21 से गुना करता हूँ इसको तो 210 और 63, ये 273 हो जाएगा, 3 1 3 हो गया, यहाँ ध्यान से देखिए। और इसके बाद फिर मेरे पास में कितना आता है 3 दूना 6 और कितना हो गया 7 2 1 2, 273 हो गया, माइनस कितना 10 को 130, कितना दोस्तों 130 हो गया। अब मैं घटा लेता हूँ मेरे पास में, तो 30, तो मेरे पास कितना आ गया, ये हो गया मेरे पास में 3, 7 से 3 गया तो 4, 2 से गया तो 1, यानी कि 13x इक्वल टू 143। अगर इसको काटते हैं तो कितना होता है 11 होता है। x का मान कितना आएगा दोस्तों 11 हो गया। तो संख्या पहली क्या होगी 33, पहली संख्या क्या मिली मेरे को 33, और दूसरे 11 से गुना कीजिए 5 में तो 55, क्या आया 55, ठीक है दोस्तों 55 आएगा। दोनों में कितना ऐड करना है, ऐड करना है 15, कितना करना है 15 ऐड कर लेना है, 15 ऐड किया, मेरे पास कितना होता है 5 3 8 और 3 1 4 48 और 5 5 10 और 5 1 6, 6 और कितना है दोस्तों 7 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको काटता हूँ मेरे पास कितना आता है 24 और ये मेरे पास आ गया 35, ठीक है दोस्तों, यानी कि 24 रेशियो मेरे पास में 35 आंसर आ गया, 24 रेशियो 35, ऑप्शन नंबर ए है जी। मजेदार है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर इससे भी छोटा आप तरीका अपनाना चाहते हैं तो कुछ ना कीजिए, ध्यान से देखिए, 21 को 3 से गुना कीजिए, कितना आ गया 63, और 10 को 5 से गुना किया 50, 50 में से 63 इतना तो कर ही लीजिए, 13 आ गया। अब कुछ ना कीजिए, 21 में क्या 13 से गुना करना है और 10 में क्या करना है 13 से, तो इनके बीच का अंतर निकालिए, कितने का अंतर है 11 का, कितने दोस्तों है 11 का। अब देखिए 11 को दोनों का अंतर कॉमन क्या 13 था, 11 गुने दोस्तों 13 हो गया, ठीक है। तो 13 से 13 कैंसिल कर लीजिए, x का मान कितना मिल गया, x मिल गया, मिल गया। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, मिक्स मत कर लीजिएगा आप लोग, इसमें समझे आप लोग। क्या करना है जी, मैं ब्लू से लिख देता हूं, ये यहां तक समझ में आ गया, कॉपी कर लीजिए आप। फिर दूसरा तरीका मैं दे रहा हूं, देखिए ध्यान से, हमें करना क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जरूर लिखिए आप लोग, ये लिखिए बेसिक है, जरूर लिखिए आप लोग वरना गड़बड़ हो जाएगा। 21 को 3 से गुना कीजिए, कितना आ गया मेरे पास में 63, 10 को 5 से गुना किए 50, घटा लीजिए उतना x होगा, कितना हो गया ये 13 और x हो गया। कुछ देर के लिए होल्ड पे रख लीजिए। अब दोनों संख्या अगर बराबर है ऊपर नीचे तो कुछ ना कीजिए, इनके बीच का अंतर निकालिए, क्या निकालिए अंतर निकालिए, कितना आता है 10 21 10 कितना 11 का अंतर आ गया, इक्वल टू कितना होता है 11 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 से, ये जो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करें, इसे 13 कॉमन है इसे लिख लीजिए, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, x का वैल्यू क्या मिल गया 11। अगर दोनों में सेम संख्या से जोड़ और घटाव हो रहा है तो ये पैटर्न मिल गया आप लोग को, संख्या 11 मिल, 11 कितना दोस्तों हुआ 33, 11 5 55, जोड़ लिया मैंने काट दिया आंसर, ये भी एक तरीका है। अब एक लाइन करके लोग इक्वल करके करते हैं, वो मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है, वो भूलने की संभावना ज्यादा रहती है, इससे उस मेथड को मैं फॉलो नहीं करता। ठीक दोस्तों, ये रहा आंसर आप लोग। तो यदि 8:11 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, मैंने पहले 8 रुपए का था, मान 8 यूनिट था, अब 11 यूनिट हो गया, तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 की गिरावट आती है। मतलब जब 8 यूनिट था तो 23 यूनिट बिकती थी, जब 11 यूनिट हो गया तो 21 यूनिट बिकने लगी। तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? अगर टिकट मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपए था। बहुत आसान है, देखिए जरा, ये हो गया पहले, अनुपात में हो गया भैया बाद में, क्या है ये बाद में आ गया। अब पहले में क्या दे रखा है इनका 8 है, अब क्या हो गया 11, क्या कह रहा है
यदि इतने के मूल्य, यानी कि मूल्य है किसका, टिकट का, ये संख्या है, तो भैया आमदनी, आमदनी कितना आ रही है, यानी कि सेल जितना, कितने का टिकट बेचा उन्होंने उसके बारे में, आमदनी मतलब अलग चीज होगी, समझिए बात को। तो अब क्या कह रहे हैं भाई कि 23 से कितना हो गए, 21 हो गए, कितना होगा 23 से 21 हो गए, ठीक है भाई। तो मान लीजिए कि 8 टिकट, एक टिकट मूल्य कितना है, एक टिकट का 8 रुपए है, तो 23 टिकट कितना होगा, 23 को 8 से गुना कर लीजिए, 8 × 24, 16, 17 और 1 18, ठीक है दोस्तों, रेशियो में आ जाइए। 21 को कीजिएगा तो 1, 3 और 2, 231, ठीक है। कितना बढ़ रहा है, 1 से माइनस कीजिए तो 11 से 4 गया दोस्तों, कितना मेरे पास में 7, अब मेरे पास में 12 हो गया, 12 में से 8 गया दोस्तों, कितना मिलता है 4, 47। अब कह रहा है जो ये कमाई हुई है ये किसके बराबर है, 36 8, 3 6 8 पे 1 0 2 0, 4 दूना 8, 18 दूना 36, ये कितना है भाई लोग, तो 2 पे डबल 0 गुना है। तो यहां पूछा इनकम कितना होगा, तो कुछ ना कीजिए, इसमें भी 2 पे डबल 0 गुना कर दिए, 7 दूना 14, तो ये हो गया 4, 4 दूना 8 और 1 9, 94 पे 2 0, इतना रुपए का उनको वृद्धि हो गई, 9400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ठीक है, समझे। बहुत इजी था। टिकट का मूल्य, एक टिकट का मूल्य 8 रुपए था पहले, ये 8 यूनिट था, समझिए। तो 23 टिकट बेचे थे, कितना 184 यूनिट उन्होंने कमाया, पूरी सेल कितनी हुई, 184 यूनिट हुई। अब क्या करते हैं, टिकट का मूल्य बढ़ा रहे हैं, तो टिकट की जो एग्जैक्टली क्या होता है, संख्या बिकने की कम हो जाती है, 11 संख्या होती है 21, गुना कर लिए 131 यूनिट। अब कहते हैं कि अगर वो 184 यूनिट कितने के बराबर है, 36,800 रुपए के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। पूछता है कि पहले से अब क्या हो रहा है, यहां देखिए इससे ये बड़ा है तो फायदे में रहेंगे, अगर इसे छोटा होता तो घाटा में रहते, कितना ज्यादा 47, तो 47 को 200 यूनिट से गुना कर लीजिए, 94 आ गया आंसर। सवाल पाते कहता है a sum is distributed between A, B and C in the ratio 9:6:11. If A gives 500 from his share to C, the ratio of the share of A, B and C become the 4, 3 and 6. What is the sum of the share of B and C in the beginning? मैंने B और C के सम का बिगिनिंग शुरू में जो शेयर था बताइए, यानी एक कुछ हिस्सा है संपत्ति का, उसको A, B, C के किस अनुपात बांटा गया, 9, 6 और 11 में। किसे बांटा गया दोस्तों, 9, 6 और 11 में। मान लीजिए कि ये साहब बन गए A, ये हो गए B और ये हो गए C, 9, 6 और 11 इस अनुपात में इनको बांट दिया, ठीक है, 9, 6 और 11 में इनको बांटा गया। कहता है कि A अपने हिस्से का 500 रुपए किसको देता है, C को देता है, ये बाद में देखेंगे। तो A, B, C के हिस्से का अनुपात 4, 3 और 6 हो जाता है, बाद में की बात कर रहा है, 4 हो गया, ये 3 हो गया और दोस्तों ये 6 हो गया। A क्या करता है, C बेचारे को देता है कितना, 500 रुपए या 500 यूनिट, एक बात ध्यान रखिएगा, यानी कि A से कम होता है। अब किसका अंतर नहीं है, B का कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया, B में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जितना B पहले था उतना भी B अभी भी होगा नहीं होगा, होगा, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो B यहां तो 3 है या तो 6 था, क्या कीजिए 2 से गुना कीजिए सब में, इसमें भी 2 से गुना कर लीजिए, इसमें भी 2 से गुना कीजिए, इसमें भी 2 से गुना कीजिए, अरे बराबर तो करिए। तो कितना हो गया ये, ध्यान से देखिए आप लोग, 3 दूना कितना हो दोस्तों, ये तो मेरा 6 आ गया, लेकिन यहां तो मेरे पास कितना आता है, 8 आता है। अब जरा देखो 9 से 8 कितना होता है, 1 यूनिट कम हो गया, यानी कि वो 1 यूनिट किसके बराबर था, 500 के बराबर। कितने के बराबर, 500 के बराबर। अब यहां देखें 6 दूना कितना दोस्तों हो गया, ये कितना हो गया साहब, 12 हो गया, यानी कि ये कितना, इनको 1 यूनिट प्लस हो गया, ठीक है, 1 यूनिट प्लस हो गया। तो 1 यूनिट किसके बराबर था, एग्जैक्टली 500 के बराबर था। अब कहता क्या है लास्ट में कि बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग क्या है, बी और सी का आरंभिक हिस्सों का, तो 11 और 6 कितना, 17 था, कितना हो गया 17। 1 यूनिट किसके बराबर, 500 के, तब 500 से गुना कर लीजिए, 17 5 कितना दोस्तों 85 होता है, इस पे 2 जीरो डाल दीजिए, 8500 के बराबर, कितना होगा 8500 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी है ना, मजेदार आसान, कुछ नहीं करना है। पहले वाला कंडीशन 9, 6 और 11 दे रखा है, बाद में कहता है पैसे इसको देने के बाद में 4, 3 और 6 होता है, लेकिन बी के कोई भी परिवर्तन किया नहीं गया, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जो परिवर्तन नहीं किया उसका अनुपात को हम पहले जितना बराबर कर देते हैं क्योंकि उतना ही रहेगा। अब बराबर करेंगे तो एक नया रेशियो मिल जाएगा, जैसे 8, 6 और आपको 12 मिल गया है,
अब यहाँ देखते हैं 1 यूनिट का अंतर हो रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, यानी कि बेचारा ये एक दिया है, भाई साहब एक लिए हैं, तो किसके बराबर हो, 500 के बराबर था। तो आप पूछता क्या है कि बी और सी जो पहले बदलने के पहले के उसके जोड़ लीजिए, उसके बताइए। तो 11 और 6 जोड़िएगा 17 हो जाएगा, 17 को 500 से गुना कर लीजिए, आप 8500 के आंसर। कितना हुआ, 8500। समझदार आंसर और इजी भी है। चलिए चलते हैं, कहता है एक्स को ए बी सी के बीच में बांटना है। जैसे कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 6:7 है, बी और सी का अनुपात 3:2 है। यदि ए और सी के शेयर का अंतर 540 है तो एक्स का मान क्या है। एक्स एक अमाउंट हुआ कुछ, उसको बांटना है। कहता है ए बी सी के बीच में ए और बी कितना है, 6:7। ध्यान समझिए 6:7 में है। फिर कहता है कि भाई बी और सी, किसका, बी और सी का अनुपात क्या दिया, 3:2 है। यानी कि बी का मान क्या अगली बार है, 3 कितना है दोस्तों, 2 है। तो रूल क्या कहता है, इधर 7 रख लीजिए, इधर 3 रख लीजिए। यही तो सिखाया था आप लोगों को। अब कुछ ना कीजिए, गुना कीजिए, कितना हो गया, ये 18 हो गए, ये 21 हो गए, और ये कितना हो गया, 14। तो इन रियलिटी इन लोगों का अनुपात क्या, 18, 21 और 14 है। ठीक है दोस्तों। अब कहता है क्या है कि ए और सी का अंतर, ध्यान से देखिए, ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर कितना दिख रहा है, 4 का है। कितना है, 4 का यूनिट का है। वो किसके बराबर है, 540। किसके बराबर दोस्तों, 540 का है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, एक बार में 4 3 12, 3 बार में 4 5 20, यानी 135 के बराबर। तो एक्स का मान क्या है, एक्स का मान मतलब दोस्तों क्या होता है, इनको जोड़ लीजिए, टोटल संपत्ति को तो बांट रहा है। 8 1 9, 9 और 4 कितना हो, 13, तो इसका लिख लीजिए 3, एक कैरी ऑन कर लीजिए, 1 1 2 2 4, कितना हो गया 5, 53 हो गया दोस्तों। 53 में किससे गुना कर लीजिए आप, 135 से, जो आपका आंसर आएगा आंसर हो जाएगा। नहीं देखिए 5 लास्ट में किसका है, ए का है और बी और डी का भी है। 74 71 लगभग बराबर बराबर है। चलिए मैं करके देख लेता हूं आप लोगों के लिए। 5 से पहले गुना कर लेता हूं, 5 5 कितना, एक पहले 0 डाल लीजिए, 5 5 25 होता है दोस्तों, 13 5 65, 66 और 67 हो गया, 6 7 हो गए। आपकी बार 3 से गुना करना है, 5 3 दोस्तों कितना होता है 15, और 13 3 39, और कितना हो गया मेरे पास 40 हो गया। यानी कि मेरे पास दोस्तों हो गया, ये हो गया 71 5 और 5, जहां 71 5 5 दिख रहा है वो आंसर आपका है, यानी ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी। ऑप्शन में क्या कहता है, अगर मान लीजिए कोई संपत्ति है, उस संपत्ति को आपको बांटना है, तो बोलता है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 6 और 7 दे रखा है। ठीक है, अब चेक कर रहे हैं आपको। अब फिर कहता है कि बी और सी का जो रेशियो है, पहले 3 और 2 है, तो मैंने क्या लिखा, ए और बी, ऊपर डाल दिया बी और सी। तो इसको नीचे लिखना था, थोड़ा मजा नहीं आता लिखने में, इसलिए मैंने इसको ऊपर के पैटर्न में डालता कि आप लोगों को एबीसी का ही पता चले और जो संख्या का अनुपात बनता है वो ही पता चले। 6 और 7 था, अगली बार क्या 3 और 2 था, रूल क्या था, इसे खा लीजिएगा, इसको भरिए, इसको इधर भर लीजिए, 7 दूना 14, 21 और 18 हो गया। अब कह रहा है कि ए और सी के बीच में जो शेयर है उसका अंतर जितना है वो कितने बराबर है, 540। तो यहाँ तो 4 है, यहाँ 540 है, तो एक किसके बराबर, 135 के बराबर। तो कहता है जितनी इनकी संपत्ति है सबको जोड़ लीजिए और उसको बताइए कितना था, 53 होता है ऐड करने के बाद में, 135 को ऐड कीजिए, टोटल 71 55 है जी। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिए और लगभग 14-15 सवाल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, जो कि बहुत मजेदार थे, थोड़ा अलग अलग थे। मैंने आप लोगों को बेसिक पैटर्न जानबूझ के दिया हूं ताकि आप लोगों को बेसिक आए। जब बेसिक आएगा तो उसको आप लोग कभी नहीं भूल सकते हैं, शॉर्टकट आप लोग भूल जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट भी लाया क्योंकि उसके पहले मैंने आप लोगों को बेसिक को समझा दिया था, उसके पहले आप लोगों को मैंने बेसिक को समझा दिया था। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि कोई भी डाउट नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को आप लोग देखें इतने देर तक, अपना बहुत कीमती समय दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और अगली वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें कि इसके आगे के जो 15 क्वेश्चन होंगे वो होंगे, फिर एक और 15 क्वेश्चन होंगे। ऐसे दोस्तों अभी 3 क्लासेस और आएंगी, ठीक है, 3-4 क्लासेस, जिसमें कि अनुपात और समानुपात के सवाल होंगे। एक बात आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि अगर आपका अनुपात और समानुपात और प्रतिशतता अच्छे से कंप्लीट है तो अर्थमेटिक के बादशाह हो आप लोग। क्या हो, अर्थमेटिक के बादशाह आप लोग, क्योंकि सारी क्वेश्चनें इन्हीं के इर्द गिर्द होती हैं। इवन जो डाटा डीआई का सवाल होता है उनमें भी प्रतिशतता को, अनुपात को इंक्लूड किया जाता है। पिछले में सीसेट के क्वेश्चन मैंने देखा है,
इसलिए मैं इस पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। प्रति सप्ताह की 10-11 क्लासेज हुई हैं, इसमें 5-6 क्लासेज होंगी, जिसमें एक क्लास आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं मैं, आप लोग देख चुके हैं। दूसरा क्लास ये जा रहा है, इसके बाद में रफली और 3 या 4 क्लासेज और आएंगी, 6 क्लासेज होंगी। लेकिन आपको सारे लगभग वेरिएशन जो क्वेश्चन संभावनाएं हैं वो मिल जाएंगे, बिल्कुल ही टॉप लेवल तक का। ठीक है, समझे आप लोग? हाँ, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, जब तक आप लोग प्रैक्टिस बार बार नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ आप लोग के प्रैक्टिस पर ही डिपेंड कर रहा है कि आप लोग कितना प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग, अब मेरे ये जो क्वेश्चंस इसको लगाने के बाद में आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा, आप लोग सवाल कर लेंगे इजीली। 80% क्वेश्चन करके आएंगे, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग। फिलहाल अभी तो मैं मैथ पढ़ा रहा हूं तो मैथ की बात करूंगा, जब मैं रीजनिंग आप लोगों को समझाऊंगा तो रीजनिंग में भी आप लोग उतना ही परफॉर्म करके देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ये आप लोग का मेरी तरफ है। थैंक यू वेरी मच।